सभी विद्यार्थियों को नमस्ते। प्रयास कोचिंग के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत। हमेशा की तरह मैं आपके उज्जवल भविष्य की हमेशा माँ भगवती से प्रार्थना करता हूँ और आगे भी माँ ईश्वरी आपका कल्याण करे। हमारा जो क्रम चल रहा है पेपर सॉल्यूशन का, उस क्रम में एक पेपर और आपके बीच में उपस्थित हुआ, आप सबने दिया। आशा करता हूँ आप सबका बहुत अच्छा गया होगा। आज का जो आपका पेपर था, इसका सॉल्यूशन हम करते हैं। रामायण और महाभारत से संबंधित साहित्य के पोर्शन से ये प्रश्न थे 70 और अच्छे प्रश्न थे, परीक्षा के लेवल के प्रश्न थे। इनमें से अधिकांश प्रश्न जो है वो अधिकांश परीक्षाओं में आए हुए प्रश्न थे। तो देखते हैं, अच्छा ही गया होगा। आप देखो, ये जो है ना, इसकी अगर अपन बात करें, ये जो है ये तो कांडों के नाम है ना। बाल कांड है, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, युद्ध कांड, है ना। फिर एक उत्तरकांड, युद्धोत्तर दोनों को जोड़ के दे दिया उत्तरकांड। ये कांड है। तो इसमें पूछा है किससे संबंधित है, तो ये सारे कांड किससे संबंधित हैं? रामायण के। रामायण में 7 कांड हैं, 7 कांडों का क्रम ये दे रखा है। और इसमें अगर अपन सर्गों की बात करें तो इस प्रकार से याद रख सकते हैं: 77, 119, 75, 67, 68, 128, 111, ये 7 हैं। और इनमें जो सर्ग हैं वो सर्गों की संख्या आप इस प्रकार से देख सकते हैं। कुल सर्गों की बात जो आती है वो 645 आती है और मूल सर्ग जो थे उसमें 500 सर्ग थे रामायण में। तो ये प्रश्न भी आया हुआ है। अगर ये ऑप्शन में नहीं होगा तो अपन इसको सही करेंगे। और कांडों में अगर अपने को पूछ ले कि भी कौन से कांड में कितने सर्ग हैं, तो तुम्हारा ये रहेगा। ठीक है, चलिए। करुण रस जो है इत्युक्तिका स्वीकृति, कालिदास कहते हैं कि भाई रामायण में जो है वो करुण रस है। मिथिला जनकपुरी का ही नाम है। राजा जनक जो थे, वहां के राजा थे, उसी को ही मिथिला कहते थे। राम वनवास प्रेरणा जो है वो किससे मिली थी? इसमें मंथरा से मिली थी। मंथरा ने ही तो भड़काया था कैकेयी को कि भाई तू वरदान मांग ले, और 2 वरदान दिए हुए थे दशरथ के। तो इसी ने तो किया था, पूरे घर का गर्त कर दिया था इसने, है ना। स्त्रियां होती हैं जो स्त्रियों का घर उजाड़ती हैं, है ना। ये हमने काफी बार सुना है। रामायण अनुसारण शत्रुघ्न से माता, शत्रुघ्न की जो माता थी वो सुमित्रा थी। शत्रुघ्न की जो माता जी थी वो सुमित्रा थी। चरण कमल स्पर्शात, देखिएगा, अहल्या जो है वो भगवान श्री राम के चरण स्पर्श करते ही क्या हो गई थी? वापिस श्राप मुक्त हो गई थी। जब तक श्राप युक्त थी वो पत्थर की प्रस्तर की प्रतिमा बनी हुई थी, और उनका चरण स्पर्श करते ही वापिस से श्राप मुक्त हो जाती हैं। श्री राम लक्ष्मण प्राण रक्षणाय संजीवनया रहस्यम कह वैद्य बोधियत, तो ये रावण का वैद्य था, सुषेण था। सुषेण ने क्या कहा था कि भाई आप संजीवनी बूटी ले आओ। रावण का जो महल था वो त्रिकूट पर्वत पर था। त्रिकूट पर्वत पर वो संजीवनी नाम की बूटिका पाई जाती थी। उसको लाया कौन गया था? श्री हनुमान जी के द्वारा वो लाए गए थे। तो सुषेण ने बताया था। लंका नगरी किस पर्वत पर थी? तो त्रिकूट पर्वत। त्रिकूट का मतलब 3 कूट का था, इसलिए इसको त्रिकूट कहते थे। इस पर्वत पर आज भी संजीवनी बूटी के अवशेष प्राप्त किए जाते हैं। इस प्रकार की बात आती है। अब इनको क्या करना है? मिलाना। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पे ये जो पात्र हैं, इन पात्रों के नाम है, और सामने इनके जो है वो शंख है, उनके नाम है। तो ऋषिकेश का जो शंख है वो पांचजन्य है, तो ए में 3 होना चाहिए। ए में 3 जगह है, देखते हैं। युधिष्ठिर का जो है वो अनंत विजय है, तो बी में 4 होना चाहिए। बी में 4 कहाँ है? यहाँ है। तो प्रश्न तो हमारा यहाँ पे हो गया। बट अपन देखें तो भीम का पौंड्र है और अर्जुन का देवदत्त है। ये शंखों के नाम है, यहाँ से अधिकांश बार प्रश्न पूछे जाते हैं। रामायण के ऊपर तिलक नाम की जो टीका लिखी थी वो शिवराम शर्मा ने लिखी थी। ये भी बहुत अच्छा प्रश्न है। देखिएगा, हनुमान जी के द्वारा अंगुलिक, अंगुलिक का मतलब अंगूठी दी गई थी। प्रभु श्री राम की अंगूठी माता सीता को दी गई थी। वो कौन से कांड में है? तो सुंदरकांड में। हनुमान जी के द्वारा जो भी घटनाएं, देखिएगा, सुंदरकांड की अगर बात करें तो सुंदर शब्द जो है वो सुंदर शब्द हनुमान जी का पर्यायवाची है। तो हनुमान जी के द्वारा जो भी रामायण में घटना घटित हुई थी, उन घटनाओं को एक एक जगह स्थापित कर दिया। उसका एक शीर्ष रख दिया, जिसका नाम क्या रख दिया? सुंदरकांड। सुंदर जो नाम है वो किसका है? हनुमान जी का है। बालीवध का वर्णन जो है वो किष्किंधा कांड में है, क्योंकि किष्किंधा नगरी थी। वो किष्किंधा नगरी का राजा कौन था? राजा बाली था। तो इस प्रकार की बात इसमें आती है। रामायणम आश्रित यश कथा अस्ति, पंचरात्रम रामायण पर आधारित है। कुंदमाला अलग है, दिंगनाग रत्नावली भी अलग है, मालविका अग्निमित्र, इनमें स्टोरी अलग है। पंचरात्रम में
जो है वो दुर्योधन कहता है कि मैं 5 रात का समय देता हूँ। द्रोणाचार्य से बात होती है, 5 रात का समय देता हूँ, 5 रात में पांडवों को ढूंढ के ले आओगे तो आप जैसा कहोगे वैसा मैं पांडवों को अपने इस भाग में से कुछ हिस्सा दे दूंगा। इस प्रकार की बात थी, तो पंचरात्र नाम पड़ा था इसका। और इस समय जो है वो पंचरात्र की बात अगर करें तो इस समय विराट नगर के अंदर यहाँ पे छद्म वेश धारण करके सारे पांडव यहाँ पे रह रहे थे। और छद्म वेश का वो जो मुझे कुछ याद आता है कि छद्म वेश के जो नाम थे ना, वो नाम जैसे अर्जुन है, वृहनला है ना, भीम है, वो रसोई के रूप में काम करता है ना, तो अलग अलग उन्होंने वो कर रखा था। नकुल है, सहदेव है, उन्होंने अलग अलग छद्म नाम रखे थे। तो छद्म नाम परीक्षा में बहुत बार पूछे जाते हैं, वो भी अपन में चर्चा करेंगे इसकी। वाल्मीकि रामायण के अनुसार दशरथ के पुत्रेष्ट यज्ञ पुरोहित, पुरोहित कौन था? तो देखिएगा, पुत्रेष्ट यज्ञ का जो पुरोहित था वो था ऋष्यशृंग। मैं आपको बता दूं कि रघुवंश में राम की बहन का नाम प्राप्त होता है शांता। राम की बहन का एक जगह ही अर्थ प्राप्त होता है कि राम की एक बहन भी थी, इस बहन का नाम था शांता, और शांता को जो है वो ऋष्यशृंग को दे दिया गया था। ठीक है ना, शांता और ऋष्यशृंग दोनों का विवाह हो गया था, इस प्रकार से माना जाता है। तो ऋष्यशृंग जो था वो शांता के पति थे, और शांता कौन थी? प्रभु श्री राम की बहन थी। वाल्मीकि रामायण अनुसार संबुक, संबुक का वध राम के द्वारा किया गया था, संबुक वध रामेण। गांधार प्रदेश राज्ञी, देखिए राज्ञी की बात यहाँ पे है राजकुमारी की, तो राजकुमारी जो है वो कौन थी? गांधारी थी। गांधारी जो थी वो कौन थी? दुर्योधन की माता जी थी। तो दुर्योधन की माता थी, गांधार प्रदेश की थी, इसलिए इसको गांधारी कहा जाता था। कस्य पक्षिण वधात, बिल्कुल क्रौंच पक्षी के वध से श्लोकत्वम आ जाए था, श्लोक उत्पन्न हुआ था। क्रौंच और क्रौंची हमने चर्चा भी की थी कि भाई वाल्मीकि जी जो है वो तमसा नदी के किनारे उनका आश्रम था, और वहां से वो भगवान सूर्य नारायण को अर्घ देने के लिए जा रहे थे। क्रौंच क्रौंची काम क्रीड़ा में मुग्ध थे। शिकारी आता है, क्रौंच को मार देता है, क्रौंची रुदन करती है। तो यहाँ पे वध की बात की जाती है, किसका वध किया जाता है? क्रौंच का। उस रुदन को सुनकर के भगवान वाल्मीकि जो है उनके मुख से अनुष्टुप छंद के अंदर श्लोक निकलता है, वो अपने बात पढ़ी है, मान निषाद प्रतिष्ठाम वाला। तो अनुष्टुप छंद पहला छंद माना जाता है इसमें। संस्कृत आलोचन परम वाल्मीकि रामायणम कीदृशम काव्य, वाल्मीकि रामायण जो है सिद्ध रस काव्यम है ना, संपूर्ण रस से युक्त है। गंगा अवतरण बिल्कुल बालकांड में है, गंगा अवतरण उपाख्यान है। वाल्मीकि कुत्र तपस्याम संलग्न, वाल्मीकि तमसा नदी किनारे, मैं अभी बात कर रहा था आपको, तमसा नदी किनारे वाल्मीकि जी का आश्रम पड़ता है। इसमें समीचीन कौन सा नहीं है, उचित कौन सा नहीं? आदि कवि वाल्मीकि, डेफिनेट, नो डाउट। आदि श्लोक मान निषाद, बिल्कुल अभी मैं बात कर रहा था, अपने इस जगत का मृत्युलोक का प्रथम श्लोक ये माना जाता है। आदि काव्य रामायण, बिल्कुल ये रामायण जो है वो काव्य ग्रंथ का अग्रगामी माना जाता है। आदि छंद अनुष्टुप है, आर्या नहीं है। आदि छंद जो है वो अनुष्टुप माना जाता है, क्योंकि वाल्मीकि के मुख से सबसे पहले अनुष्टुप छंद ही निकला था। कश्या नद्यास तीरे क्रौंच युगलम दृष्टम, कौन सी नदी के किनारे? तमसा नदी के किनारे। ये तो बात अपन कर चुके हैं, आश्रम इनका तमसा नदी के किनारे था। महाकाव्य की लेखन परंपरा में श्री गणेशम क्या करो, तो महाकाव्य का लेखन परंपरा वाल्मीकि द्वारा किया गया था। वाल्मीकि ने सबसे पहले रामायण लिखा, सबसे पहले रामायण ही आया था। रस सिद्ध कवीश्वर इति अनेन उत्तम, शैलेंद्र ने कहा था, रामायण मंजरी की बात आती है इसमें, इन्होंने कहा था रस सिद्ध कवीश्वर। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आया हुआ है बार बार। बंबई संस्करण का नाम औदिच्य संस्करण भी है भैया, ठीक है ना, देवनागरी संस्करण भी इसको कहते हैं। राम का राज्याभिषेक वर्णितम अस्ति, राम का राज्याभिषेक का वर्णन जो है वो युद्ध कांड में है। राम का राज्याभिषेक युद्ध कांड में। प्रति सहस्त्र श्लोकेशु कस्य छंद, बिल्कुल गजब की बात है, गायत्री छंद। देखिए गायत्री मंत्र के अक्षर जो है वो 24 है, गायत्री मंत्र में कुल अक्षर 24 है, और रामायण में 24,000 श्लोक हैं। और कमाल की बात यह कि रामायण के प्रत्येक 1000वें श्लोक का जो प्रारंभ हुआ था वो गायत्री माता के मंत्र के एक एक अक्षर से प्रारंभ हुआ है, इसलिए इसमें गायत्री छंद का बात करेंगे अपन। विदुर व्यास के बेटे थे बिल्कुल, विदुर जो है वो दासी पुत्र थे, और महर्षि वेदव्यास के प्रताप से उस दासी के गर्भ में विदुर जैसा एक बहुत बड़ा विद्वान स्थापित होता है, तो व्यास की संतान मानी जाती है। रामायण का नायक सबको पता है राम। रामायण की रीति कौन सी? वैदर्भी रीति है। रामायण की रीति कौन सी है? वैदर्भी रीति है। लघुत्तम कांड कौन सा है? देखिएगा, अगर अपन बात करें लघुत्तम और दीर्घ की बात करें तो युद्ध कांड तो है सबसे बड़ा, युद्ध कांड सबसे बड़ा है। अभी मैं पीछे बताया गया हूं, क्योंकि इसमें 128 सर्ग की बात इसमें की जाती है। कितने की जाती है? 128 की बात इसमें की जाती है। और एक जो कांड आता है वो कौन सा आता है आपका? किष्किंधा कांड। किष्किंधा कांड में 67 श्लोक है, इसलिए सबसे छोटा जो लघुत्तम कांड जो है वो किष्किंधा कांड है।
दीर्घतम कांड अभी अपन बात कर ली थी, युद्ध कांड सबसे बड़ा है, 128 है इसमें, 128। सर्ग से संबंधित प्रश्न आता है भैया, थोड़ा ध्यान रखना। किष्किंधा कांड में कितने, अभी मैं बता चुका हूँ, किष्किंधा कांड में 67 हैं, युद्ध कांड के अंदर जो है 128 हैं, और उत्तर कांड में 111 हैं। और किष्किंधा कांड के बाद में देखिएगा पहला कांड कौन सा आता है, बालकांड, बालकांड के बाद में अयोध्या कांड, अयोध्या कांड के बाद में अरण्य कांड, अरण्य कांड के बाद में किष्किंधा कांड, किष्किंधा कांड के बाद में जो बात आती है आपका बालकांड हो गया, अयोध्या कांड हो गया, अरण्य कांड हो गया, किष्किंधा कांड हो गया, एक युद्ध कांड आता है, एक उत्तरकांड आता है, एक बच गया बीच में, कौन सा बच गया, दिमाग में नहीं आ रहा है, सुंदरकांड, कौन सा, सुंदरकांड। तो ये जो 67 है ना वो सुंदरकांड में, ठीक है ना, और ये जो है वो आपका आ गया किष्किंधा कांड में आ गया, ठीक है, और ये आ गया उत्तरकांड में, और ये आ गया आपका युद्ध कांड में, ऐसे सर्ग है। अरण्य कांड में कितने सर्ग हैं, अभी हम बात कर रहे थे अरण्य कांड में कितने हैं, देखिएगा 77 जो है वो तो बाल कांड में, 75 जो है स्वतंत्र 119 ये अयोध्या कांड में, ये बाल कांड में है, ये अयोध्या कांड में, युद्ध कांड में, बच गया कौन सा, अरण्य कांड। तो अरण्य कांड में कितने हैं, 75 है। रामायण आश्रितम नास्ति, रामायण आश्रित नहीं है। देखिएगा महावीर चरितम में भगवान श्री राम नायक हैं, ये प्रश्न आ चुका है, प्रसन्न राघवम में राम है, जानकी हरण में राम है, बाल चरित्र ये श्री कृष्ण का है, और ये महाभारत पर आधारित है, भास का महाभारत पर आधारित है। तो बाल चरित में राम की कहानी नहीं है। राम जो थे वो त्रेता युग के थे, केन युगेन संबद्ध है बचा है, तो त्रेता युग से संबंधित है। खर दानव था, खर वध किया गया था, खर एक दानव था, अरण्य कांड में इसका वध हुआ था, खर दूषण वध आपने पढ़ा होगा। देखिएगा राम की पत्नी का नाम सीता था, 1 नंबर से अपन मिलाएंगे 4 नंबर आएगा, 2 जगह है, देखते हैं आगे। लक्ष्मण की जो पत्नी थी वो क्या थी, उर्मिला थी, तो अपन 3 की बात करेंगे, दोनों में 3-3 है, ठीक है। भरत की पत्नी जो थी वो मांडवी थी, मांडवी कौन है, 1 नंबर पे, तो ये इसका आंसर जो बनेगा 1 1। और शत्रुघ्न की जो पत्नी थी वो श्रुत की पत्नी थी। धृतराष्ट्र की कन्या का नाम दुशाला था भाई, बहुत अच्छी बात है, ध्यान रखना है, दुशाला, एकमात्र बेटी थी दुशाला। कुरुक्षेत्र से युद्ध दर्शनार्थम महर्षि व्यासन दिव्य दृष्टि संजय को प्राप्ति, संजय जो है वो लाइव कमेंट्री दे रहा था धृतराष्ट्र को। भीष्म के पिता का नाम शांतनु था, भीष्म के पिता का नाम शांतनु, ये देखो ये देवव्रत नाम जो है वो भीष्म का ही नाम है। भीष्म का नाम कब पड़ा, शांतनु जो है देखिएगा एक रिश्ता आया था, और रिश्ता आया था देवव्रत के लिए, तो इसने यूं कहा, शांतनु ने मजाक में कह दिया भी अब हमारे लिए रिश्ता कौन लेके आएगा। तब जो रिश्ता लेके आए थे उन्होंने कहा कि शांतनु से कि हम आपका विवाह है उससे करवा देंगे, लेकिन मेरी बहन या मेरी बेटी के गर्भ से जो बच्चा पैदा होगा वही आगे का जो राजा बनेगा। अब बड़ा बेटा जो था वो देवव्रत था, तो ये बात शांतनु को मंजूर नहीं थी, तो शांतनु ने फिर उदास रहना शुरू कर दिया। देवव्रत ने पता लगाया कि यार पिताजी उदास कैसे रहते हैं, तो देवव्रत इतिहास में एक ऐसा पुत्र है जिसने अपनी सगाई आई हुई थी और वो जो है मटेरियल किसके सुपुर्द कर दिया, अपने पिता के सुपुर्द कर दिया। तो फिर इस शांतनु ने प्रसन्न होकर के अपने पुत्र को वरदान दिया कि अब तू जो है मैं तुझे खुश होकर वरदान देता हूँ कि तू स्वैच्छिक मृत्यु को प्राप्त करेगा, जब तक तेरी खुद की इच्छा नहीं होगी मरने की तब तक तुझे दुनिया का कोई हथियार या कोई व्यक्ति तुझे मार नहीं सकता, ठीक है ना। और यही देवव्रत इसी प्रतिज्ञा के कारण जो है कि मैं आजीवन विवाह नहीं करूंगा और आप जो है वो उनका विवाह मेरे पिता से करवा दीजिए, तो ये भीष्म के नाम से फिर जाने गए। अटल प्रतिज्ञावान होते हैं उसको भीष्म कहा जाता है। अज्ञातवासे अर्जुनेन किम नाम ग्रहीतम, अर्जुन का नाम क्या था, बृहन्नला नाम था, बृहन्नला नाम था अर्जुन का। संस्कृत आलोचना परंपरायाम रामायणम किम कथ्यते, रामायण क्या कहलाता है, सिद्ध रस काव्य कहलाता है, बिल्कुल। भोजराजित रामायण चंपू रचनायाम कह मधुर काव्य शौल्यम मार्गदर्शक कथ्यते, तो यहाँ पे बात कर सकते हैं, तो अपन क्या बात कर सकते हैं, वाल्मीकि की बात कर सकते हैं। रामायण ये चंपू है, यह नहीं है, पै है। रामायण महाकाव्य से मंगलाचरण जो है वो वस्तु निर्देशात्मक है भैया, बहुत अच्छा प्रश्न है, वस्तु निर्देशात्मक है। ताड़का वृत्तांत जो है, ताड़का वृत्तांत युद्ध कांड में हुआ है या बाल कांड में हुआ है, तो ताड़का का जो कांड है वो बाल कांड में हुआ है, ताड़का वध किया गया था।
संपाति वृत्तांत जो है किष्किंधा कांड में है, संपाति जो है किष्किंधा कांड में। रघुवंश में रामायण से अपरम नाम, रामायण का अपर नाम क्या है? कवि प्रथम पद्धति नाम है इसमें, है ना, कवि प्रथम पद्धति। रामायण में कितने कांड है? रामायण में 7 कांड है। अभी हम चर्चा काफी कर चुके हैं इसकी। श्लोक 24,000 श्लोक। जाबाली का जो नास्तिक उपदेश जो है वो रामायण के कौन से कांड में है? तो रामायण के अयोध्या कांड में जाबाली का नास्तिक उपदेश प्राप्त होता है, अयोध्या कांड में। नैषधीय चरित महाकाव्य से उपजीव्यम अस्ति। नैषधीय चरित जो है वो महाभारत के कौन सा पर्व है? वन पर्व है, इसमें आएगा नैषधीय चरितम। अब इनको मिलाना है, ये क्रमबद्ध करना है। विषय वस्तु समुचित क्रमो अस्ति, तो क्रमबद्ध करेंगे अपन इसमें। तो 1 नंबर पे तो आ जाएगा दशरथेन यज्ञानुष्ठानम, 2 नंबर फिर राम जन्म आ जाएगा, बिल्कुल यज्ञ के बाद में राम का जन्म हुआ, ताड़का का वध हुआ, बिल्कुल बिल्कुल यही आ जाएगा। 2, 4, 1, 3, 5 जहां भी है उसका आंसर बन जाएगा, ये वाला ही ठीक है। शांता नाम कन्या दशरथ की बेटी थी, हम बात कर चुके हैं, भगवान श्री राम की जो है बहन थी। महाभारत का प्रथम नाम जय था भाई, जय जब था इसमें 8800 श्लोक थे, 8800। अधोलिखितेषु महाभारत से नाम नए वर्तन्ते, महाभारत का नाम नहीं है। जय संहिता, विजय संहिता, ये सत सहस्री संहिता है, बिल्कुल। तो सत सहस्री इसलिए कहते हैं 1 लाख श्लोक है, विजय संहिता इसमें नहीं है, जय संहिता है, भारत संहिता है। महाभारत का क्रम क्या है? बिल्कुल जय, भारत और महाभारत यही है, बाकी तो कुछ है ही नहीं। जय के बाद विजय नहीं है, ये तो नहीं हो सकता, महाभारत पहले नहीं है, यही है। पहले जय था, 8800 श्लोक थे, भारत में 24,000 श्लोक हुए, महाभारत में 1 लाख श्लोक हुए। जय काव्य इति नामना किम, ये तो बिल्कुल जय काव्य के नाम से महाभारती है। मंगल श्लोक से ग्रंथस्य निर्देशो अस्ति, महाभारतस्य मंगल श्लोक कस्य ग्रंथस्य निर्देशो अस्ति। मंगल श्लोक में कस्य ग्रंथस्य निर्देश, किस ग्रंथ का निर्देश है? मंगल श्लोक में जय ग्रंथ की बात अपन कर सकते हैं, है ना। और महाभारत से मंगल श्लोके कस्य ग्रंथस्य निर्देशो अस्ति, जय ग्रंथस्य या भारत ग्रंथस्य। देखिएगा, जहां तक मैं समझ पा रहा हूं इसमें मंगल श्लोक की जो बात है, प्रारंभ की जो बात है, प्रारंभ में जय लिखा गया था, तो भारत भी दिमाग में आ रहा है, बट ज्यादा उपयुक्त मुझे जय ग्रंथ लग रहा है, ठीक है ना। हाँ हाँ, क्योंकि प्रारंभ जो हुआ था वो जय ग्रंथ से हुआ था और मंगलाचरण की बात कर रहा है, तो जय ग्रंथ से होना चाहिए। बिल्कुल, इसको एक बार अपन और देख लेंगे, है ना। मेरे हिसाब से भारत भी दिमाग में आ रहा है, जय भी आ रहा है, पर प्रारंभ मंगल की बात है तो जय ग्रंथ होना चाहिए। फिर अपन देखते हैं और वापिस अगले क्रम में बात करेंगे। आख्यान उपाख्यान संग्रहण ग्रंथस्य बृहणम जातम, इसमें आपका क्या रहेगा? इसमें कौन सा आंसर लगाया हुआ है? भारत संहिता लगाया हुआ है ना। बस ठीक है, तब कोई दिक्कत नहीं। आख्यान उपाख्यानम संग्रहण ग्रंथस्य प्रहरणम जातम, भारत संहितायाम, बिल्कुल यही आंसर था, थोड़ा सा इसमें डाउट था। महाभारत विकास से चरणानि, महाभारत का विकास 3 चरणों में हुआ, जय, भारत और महाभारत के रूप में हुआ। सतशास्त्री संहिता नामना प्रथम व्यासी सतशास्त्री संहिता का, तो बिल्कुल सतशास्त्री, सत का मतलब 100 हजार का मतलब 1 लाख श्लोक। महाभारत विदुर नीति कस्मिन पर्व है, महाभारत में विदुर नीति जो है वो कौन से पर्व में है? तो विदुर नीति शायद मैं जहां तक सोचता हूँ वहां पे आपके आएगा उद्योग पर्व की बात है। कौन से पर्व की बात है? उद्योग पर्व की बात है। उद्योग का मतलब होता है परिश्रम। यहाँ भगवान श्री कृष्ण जो है वो कोशिश कर रहे हैं कि युद्ध ना हो। ये बिल्कुल अगर अपन बात करें, महाभारतम राज्ञे जन्मेजय केन कथितम, है ना। जन्मेजय यज्ञ किसने किया था? तो व्यासेन मार्कंडेय लोमहर्ष वैशंपायन। तो अपन बात करेंगे किसकी? वैशंपायन की अपन इसमें बात करेंगे। महाभारत के प्रणेता कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास है, कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास। महाभारत कथा केन कथिता, किसके द्वारा की थी? सोती, बिल्कुल सोती नाम के ऋषि थे, उनके द्वारा कहा गया था। वेदव्यास के शिष्य कौन थे? तो वैशंपायन ही थे, वेदव्यास के शिष्य यही थे। महाभारत से सौप्तिक पर्व प्रमुख घटना अस्ति, सौप्तिक पर्व की प्रमुख घटना क्या है? तो सोते हुए बच्चों पर आक्रमण किया था अश्वत्थामा के द्वारा, द्रौपदी के पुत्रों पर आक्रमण था।
यदि हास्ति तदन्यत्र यन्न हास्ति न तक्वचित् इति उक्ति कस्य कृते प्रसिद्धा, किसके लिए है? महाभारत के लिए। महाभारत से तृतीय पर्वम की मुच्यते, महाभारत का जो तीसरा पर्व है वो कौन सा पर्व है? इसमें आता है आपका महाभारत का तीसरा पर्व है वन पर्व है, तीसरा पर्व है वन पर्व की बात इसमें आती है। ठीक है, इस प्रकार से आपके क्वेश्चन रहे, और किसी प्रश्न में हो सकता है क्योंकि ये साहित्य है, कोई डाउट कोई शंका हो तो आप मुझसे या मेरी टीम के द्वारा आप मुझ तक समाचार पहुंचा देंगे, उसका प्रत्येक का समस्या समाधान किया जाएगा। जय हिंद, जय भारत, जय प्रयास।